नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ट्रैवल व्लॉग में। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली फ्लाइट जर्नी है और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा चंडीगढ़ से चेन्नई तक का सफ़र में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ से मेरी फ्लाइट थी हैदराबाद की और हैदराबाद से थी चेन्नई की। तो जब मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, मैंने फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस लिया। हमारी फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी तो मुझे यहाँ पे 4-5 बजे पहुंचना पड़ा। मेरे घर से तकरीबन 15 या 20 मिनट का रास्ता है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर हमने बोर्डिंग पास फटाफट करवाए, चेक इन करवाया, फिर फटाफट हम प्लेन में बैठ गए। जैसे ही प्लेन ने रनवे पर चलना शुरू किया, दिल में हल्की सी घबराहट भी थी और एक्साइटमेंट भी। धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगी और अचानक झटके के साथ हम आसमान में थे। उस पल लगा जैसे दिल एक सेकंड के लिए रुक गया हो। नीचे पूरा शहर छोटा सा दिखने लगा, मेरा होम टाउन, जो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि ऊपर से इतना खूबसूरत दिखेगा। नीचे पूरा चंडीगढ़ छोटा सा दिखने लगा। गाड़ियां, सड़कें जैसे खिलौनों की तरह लग रहे थे। ऊपर जाते ही बादल इतने पास लग रहे थे कि मन कर रहा था हाथ बढ़ाकर छू लूं। खिड़की से बाहर सफेद रुई जैसे बादल दिखाई दे रहे थे। उस पल मुझे लगा कि मैं किसी ही और ही दुनिया में आ गई हूँ। जमीन से आसमान की इस यात्रा का एहसास सच में जादुई था। जैसे जैसे जहाज ऊंचाई पर जा रहा था, अंदर का माहौल और भी शांत और आरामदायक लग रहा था। ऊपर से मेरी विंडो सीट थी, जिससे ज्यादा और खुशी क्या होनी थी। हल्की सी एयर होस्टेस की अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी और बीच बीच में क्रू मेंबर्स लोगों को गाइड कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और सुरक्षित लग रहा था मुझे। कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांका तो नीचे का नजारा और भी अद्भुत था। बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकल रही थी और कभी कभी छोटे छोटे घर और पेड़। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था ये नजारा किताबों या टीवी पर देखने से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। मैंने अब तक सिर्फ लोगों लोगों की स्टोरीज इन सब में ये देखा था, मूवीज में देखा था, टीवीज में देखा था, बट ये खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करके मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा। फ्लाइट में बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे समय धीरे धीरे रुक गया हो। हल्की सी गुनगुनाहट, खिड़की से आती ठंडी हवा और ऊपर आसमान का नजारा, सब मिलकर इस सफर को बहुत ही खास बना रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि जिंदगी में ये पहला अनुभव हमेशा याद रहेगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ये सफर अकेले नहीं कर रही थी। मेरे साथ थे मेरे फियोंसे, जिनके साथ मैं ये सफर तय कर रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये सरप्राइज बहुत बहुत मेरे लिए ये सरप्राइज बहुत ही अच्छा होगा। कभी कभी हम अपने स्पेशल वंस को ऐसे सरप्राइज भी दे सकते हैं। ये सब अरेंज और मुझे सरप्राइज सब कुछ इन्होंने तय किया था, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स और मेरे इन लॉज सब ने ये मिलकर मुझे सरप्राइज दिया। मुझे नहीं पता था ये कि मेरी ये फ्लाइट जर्नी, फर्स्ट जर्नी इतनी मेमोरेबल होगी। तो तो बस बातें करते करते 2 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला और जैसे ही प्लेन लैंड हो गया, फिर हम हैदराबाद पहुंच गए। प्लेन रनवे पे पहुंचा और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग था। फिर हम दूसरे प्लेन पे पहुंचे, हमने चेक इन करवाया जल्दी से जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें हैदराबाद से चेन्नई के लिए पहुंचना था। फिर हम हैदराबाद की फ्लाइट में बैठे और जैसे ही मैं हैदराबाद और चेन्नई की फ्लाइट में बैठी, मन में अलग ही सी खुशी थी। अब थोड़ा सा अनुभव हो चुका था, फिर भी दिल की धड़कन वही तेज थी, वही एक्साइटमेंट थी। प्लेन ने उड़ान भरी और बाहर का नज़ारा देखते ही फिर से वही जादुई सफर में खो गई। इस बार सफर थोड़ा कम था पर हम जल्दी पहुंच गए। 1.5 घंटे का सफर और नीचे का खूबसूरत नज़ारा, इतना अच्छा व्यू था, इतना अच्छा व्यू था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आसपास पूरा समुद्र। फिर उसके बाद हम 1.5 घंटे बाद वहां पे हम लेमनारा प्लेन लैंड किया, हमने जूम कार करी। फिर हम पहुंच गए चेन्नई। चेन्नई पहुंचते ही सबसे पहले महसूस हुआ यहाँ की हवा, हल्की सी नमी और समुद्र की खुशबू जैसे आपका स्वागत कर रही हो। सड़कों पर चहल पहल, ट्रैफिक की आवाजें और लोगों की मुस्कान, सब में एक अलग सी पॉजिटिविटी। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ का आर्किटेक्ट। यहाँ पे जो पुराने मंदिर हैं, पुराने घर हैं, वो पुराने समय के बनाए हुए दिखते हैं। और यहाँ की सिंप्लिसिटी,
तो उसके बाद हमारा जो मेन फोकस, जो मेन पॉइंट था, हमें सबसे पहले पहुंचना था मरीना बीच। यहाँ पे काफी जू, काफी म्यूजियम्स भी हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमें सबसे पहले बीच ही पहुंचना था। तो हम आधा एक घंटे ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद मरीना बीच पहुंचे। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो जितनी दूर तक नजर गई, दूर दूर तक बस रेत, समंदर और लोग ही लोग। तो यहाँ पहुंच के पता चला हमें 1 और 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा रेत से होते हुए। लेकिन एक रेत के ऊपर होकर गुजरना भी एक बहुत ही अलग ही वाइब दे रहा था। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे स्टॉल्स थी, वो काफी बंद, अभी बंद थी, क्योंकि वीकेंड्स पे ज्यादा यहाँ पे रश होता है। और वो वहाँ का, अगर आप इनका स्ट्रीट फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ आप आके स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं इनका। तो फिर हम जब यहाँ पे आगे पहुंचे तो हमें दिखी यहाँ पे चहल पहल, यहाँ पे लोग बैठे हुए, और सबसे बड़ी चीज लहरें, समुद्र की लहरें जो मैं यहाँ पर देखने आई थी। बीच के पास पहुंचकर समंदर की ठंडी हवा ने छू लिया। उस हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सारी थकान पल भर में दूर हो गई हो। सामने दूर तक फैला नीला समंदर और किनारे पर टकराती हुई लहरें, ये नजारा वाकई दिल को छू लेने वाला था। हमने काफी वहां पे एंजॉय किया, हमने काफी टाइम स्पेंड किया साथ में, हमने काफी बातें करी, हमने फोटोज क्लिक करवाई। पर ये जो मोमेंट है मैं ये कभी नहीं भूल सकती, ये जो अनुभव है मेरी जीवनी का। बीच पर हर तरफ जीवन का अलग रंग दिखाई देता है। कहीं दूर दूर तक कपल्स आ रखे थे, कहीं फैमिलीज आ रखी थी, कहीं बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे जिनको स्विमिंग आती है, कई लोग वो स्विमिंग भी कर रहे थे। यहाँ पे बोट्स भी काफी चलती हैं, बोटिंग्स, और यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं, बट वो ज्यादातर वीकेंड पे होती हैं। लेकिन हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट ये था कि हम ज्यादा यहाँ पे रश नहीं था, तो इसलिए हम काफी इंजॉय कर सके और समुद्र का अनुभव ले सके। फिर उसके बाद लहरों की आवाज इतनी प्यारी थी कि बस सुनते रहो तो दिल को सुकून मिलता है। अगर आपको एक पीस जिसको बोलते हैं वो चाहिए, तो ये इससे बेटर और कोई प्लेस नहीं है। तो अगर आप भी जब यहाँ पर आए घूमने चेन्नई, तो मरीना बीच जरूर आए। और अगर आप वीकेंड आएंगे तो यहाँ काफी रश होगा। अगर आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे बोटिंग, फिशिंग, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई कीजिए। वो यहाँ पे जो बहुत फेमस है, जैसे बेलपूरी, मुरकू, चाट और नारियल पानी, डोसा, सब कुछ मिल जाता है। लोग खाते पीते और हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। चेन्नई के खाने का असली स्वाद भी यही महसूस होता है। यहाँ पे हमने और भी जगह घूमी, जैसे कि बीच के पास सेल्फी पॉइंट। धीरे धीरे शाम होने लगी, जैसे ही सूरज ढलने लगा आसमान सुनहरी और नारंगी रोशनी से भर गया। समुद्र की लहरों पर चमकती किरणें ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने पानी पर सोना बिखेर दिया हो। फिर उसके बाद हमारे पास समय बहुत कम था, हमने खाया पिया, पर यहाँ से हमने और भी जगह घूमना था, पर हम ज्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम था, और ऊपर से मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, समय कम होने के कारण हम ज्यादा घूम नहीं पाए। हमने बस थोड़ी बहुत ही चीजें और देखी जो मैं आपको इस व्लॉग में नहीं बता पाऊंगी। अगले पार्ट के लिए जरूर वेट कीजिए, उसमें जरूर बताऊंगी। फिर हम कार देकर पहुंचे फटाफट एयरपोर्ट पे। फिर हमने चेक इन करवाया, फिर हमने बैग्स लगेज दिए एयरपोर्ट कर, अंदर जाकर हमने फटाफट अपना सामान चेक इन करवाया, फिर बोर्डिंग पास लिए, फिर जल्दी जल्दी हम वहां पहुंचे। भी सेम था। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फ्लाइट्स में आती जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसके बाद सब नॉर्मल लग रहा था। फिर हम फटाफट, हमें चेन्नई से काफी लंबा हो चुका था, बेंगलोर पहुंचने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगे। फ्लाइट पहुंची बेंगलोर के एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हम जब यहाँ पे पहुंचे फिर हमें काफी टाइम यहाँ पे स्टे करना पड़ा, हमारा था 3 घंटे का स्टे। फिर हमने बहुत जगह घूमे, यहाँ पे शोरूम्स देखे,
सब कुछ देखा। फिर यहाँ का फेमस कैफे है रामेश्वरम कैफे, अगर आप भी यहाँ आए तो यहाँ पे प्लीज खाने जरूर आए। यहाँ पे साउथ इंडियन बहुत टेस्टी मिलता है। हमने यहाँ डोसा और इडली खाई। तो बस यहीं तक का हमारा सफर था, फिर हम पहुंच गए चंडीगढ़। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जर्नी, पहली फ्लाइट का अनुभव और फिर मरीना बीच की खूबसूरती। तो ये था चेन्नई में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और प्लीज शेयर